गाइस, हेलो एंड वेलकम टू दिस इंग्लिश चैनल इंग्लिश रॉक। तो आज हम स्पोकन इंग्लिश के क्लास से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज हैव प्लस इंफिनिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा रोल प्ले करता है। सुबह से शाम तक हम जितने तरह के सेंटेंस बोलते हैं इनमें से बहुत तरह के सेंटेंस इससे रिलेटेड होते हैं और हम इसको यूज करके अपने इंग्लिश को और ज्यादा फ्लुएंट कर सकते हैं, अपने इंग्लिश को और ज्यादा अपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो आज हम स्पोकन इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच विल हेल्प यू लर्न the speaking English in a very easier way. It will help you learn some new structure and some new types of sentence which we use in our daily life, which we use in our ऑर्डिनरी लाइफ। तो हम जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ सेंटेंस हैं, कुछ वाक्य जो इस्तेमाल करते हैं, उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर आज हम देखने वाले हैं, जिसे समझने वाले हैं, विच इज हैव प्लस इंफिनिटिव। हैव प्लस इंफिनिटिव इज इक्वल टू हैव प्लस 2 प्लस v1। हम इंफिनिटिव के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं और इंफिनिटिव का मतलब ही होता है 2 प्लस v1। तो हैव प्लस इंफिनिटिव इज इक्वल टू हैव प्लस 2 प्लस v1। अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में देखेंगे और तीनों में समझने की कोशिश करेंगे, तो पहले ये जानने की ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो अगर हम हैव प्लस 2 प्लस v1 यानी हैव प्लस इंफिनिटिव की बात करें तो ये उस तरह के सेंटेंस में यूज होगा विच इज ऑब्लिगेटरी, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका ड्यूटी है, जो आपको करना है। द सेकंड वन इज नेसेसरी विच इज वेरी नेसेसरी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए। एंड द थर्ड वन इज एडवाइस, जब आप किसी को एडवाइस देते हो विच इज गुड फॉर द अनदर पर्सन, विच इज गुड फॉर द सेकंड पर्सन, वहां हम यूज करते हैं। द थर्ड वन, फोर्थ वन इज मस्ट। मस्ट इज ऑल्सो इक्वल टू हैव टू यानी हैव प्लस इंफिनिटिव। तो इन 4 पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे और इन्हीं 4 पॉइंट से रिलेटेड सेंटेंस को हम यूज करते हैं हैव प्लस इंफिनिटिव के स्ट्रक्चर में। ऑब्लिगेटरी, जो आपका ऑब्लिगेशन, जो आपका धर्म है, जो आपको करना ही है, जो आपका कर्तव्य है। नेसेसरी, जो जरूरी है। एडवाइस, जो सामने वाला बंदा आपको एक एडवाइस दे जो आपके लिए बेहतर हो। और मस्ट, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में हमने पहले ही बता रखा है कि हम 2 वर्ब का यूज करते हैं मेन वर्ब की जगह, v1 और v5। v1 अगर मैं बात करूं तो वर्ब v1 जो फर्स्ट फॉर्म होता है, और v5 की अगर मैं बात करूं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यानी v1 में ही s या es लगा देने से वो v5 बन जाता है। तो हैव v1 है और इसका v5 हैज। तो इन दोनों को यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट की बात आएगी तो हैव का यूज होगा या हैज का यूज होगा, यानी हैव प्लस 2 प्लस v1 या हैज प्लस 2 प्लस v1। तो किसके साथ हैव और किसके साथ हैज? वी ऑल नो ही, शी, इट और एनी नेम, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करेंगे और बाकी सभी के साथ हैव का। जैसे पहला सेंटेंस, मुझे डॉक्टर से मिलना है, ये प्रेजेंट का लाइन है, मुझे डॉक्टर से मिलना है, तो एक नेसेसरी है, तो आई हैव टू सी ए डॉक्टर। यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस v1, सी v1 है ना, हैव प्लस 2 प्लस v1, आई हैव टू सी ए डॉक्टर। अगर मैं दूसरा सेंटेंस देखूं, जैसे कि एक दिन हर किसी को मरना है, ये नेसेसरी है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एवरीवन हैज टू डाई वन डे, एक दिन हर किसी को मरना है, तो एवरीवन सिंगुलर है, उसके साथ हम v5 यूज करते हैं, यानी हैज प्लस 2 प्लस v1 यानी डाई का v1 डाई होता है। तो एवरीवन हैज टू डाई वन डे, है ना, उसे हर रोज पटना जाना पड़ता है, या तो ही हैज टू गो टू पटना। यहाँ देखिए ही के साथ हैज यूज हो गया, एवरीवन के साथ हैज यूज हो गया, आई था तो यहाँ पे हैव यूज हो गया। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैव और हैज का इस्तेमाल करेंगे। इट्स अप टू द सब्जेक्ट, उसे हर रोज पटना जाना पड़ता है, तो ही हैज टू गो टू पटना एवरी डे। उसे अपनी दोस्त की मदद करनी पड़ती है ना चाहते हुए भी, तो यहाँ पे भी हम हैव टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हैव का हैज हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा शी यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। शी हैज टू हेल्प हर फ्रेंड, उसे अपनी दोस्त की मदद करनी पड़ती है ना। आज बारिश होना ही है, मौसम विभाग ने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन की है कि आज तो बारिश होना ही है या बारिश होना है, तो इट हैज टू रेन। यहाँ देखिए रेन इज अ वर्ब, इट हैज टू रेन टुडे या सिंपली इट हैज टू रेन। तो प्रेजेंट में हमने देखा या तो हैव यूज होगा या हैव यूज होगा। हैव और हैज इट्स अप टू द सब्जेक्ट, और हैव और हैज दोनों के बाद 2 प्लस v1 यानी हैव टू सी 2 प्लस v1, हैज टू डाई 2 प्लस v1, हैज टू गो 2 प्लस v1, हैज टू हेल्प 2 प्लस v1 और हैज टू रेन 2 प्लस v1। तो यहाँ पे हमने हैव प्लस इंफिनिटिव को प्रेजेंट में देखा, अब हम हैव प्लस इंफिनिटिव को पास्ट में देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम हैव प्लस इंफिनिटिव को पास्ट में देखें तो पास्ट का वी ऑल नो मेन वर्ब में v2 यूज होता है, यानी हैड, है ना। तो हैव का क्या हो जाएगा v2 हैड।
तो पास्ट में हैड होगा, जैसे उसे अपनी गलती स्वीकारनी पड़ी तो she had, क्योंकि पास्ट सेंटेंस है तो पास्ट में सब्जेक्ट के बाद वी टू यूज करते हैं, तो she had to accept, यहाँ देखिए had प्लस 2 प्लस v1, तो she had to accept her mistakes, उसे अपनी गलती स्वीकारनी पड़ी। तो पहले में चेंजेस आ जाएगा, यानी मेन वर्ब बदलता रहेगा लेकिन उसके बाद 2 प्लस v1 ही होगा। यहाँ पे प्रेजेंट में हैव और हैज हुआ, पास्ट में हैड हो गया हैव का, तो she had to accept। अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा ना चाहते हुए भी, तो इंग्लिश में had to leave India, तो देखिए had प्लस 2 प्लस v1, इंग्लिश में had to leave India। लास्ट मुझे उससे माफी मांगनी पड़ी, तो I had, v2 I had to apologize to him, माफी मांगने का होता है apologize to somebody, तो I had to apologize to him, मुझे उससे माफी मांगनी पड़ी। Now coming to the future sentence, तो अगर हम फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर में हमें पता है शैल और विल तो यूज होता ही होता है, और शैल विल के बाद हमेशा V1 का यूज होता है, तो यहाँ पे हैव टू। इस फ्यूचर में सारे सेंटेंस में इट विल रिमेन हैव टू, शैल और विल के बाद हैव टू का ही यूज होगा। जैसे हर किसी को कल आना होगा, तो एवरीवन, यहाँ देखिए हर किसी को कल आना होगा, तो एवरीवन will have to come tomorrow, हर किसी को कल यहाँ आना होगा तो everyone will have to come here tomorrow, हर किसी को कल स्कूल आना होगा तो everyone will have to come school tomorrow। तो यहाँ पे will plus have plus 2 plus v1, यानी will have plus 2 plus v1 यानी come, everyone will have to come tomorrow। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें उसे माफ करना होगा, तो you will have to forgive him, तो सब्जेक्ट प्लस will have या shall have यूज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो you will have to forgive him, माफ करने का होता है forgive somebody, forgive, you will have to forgive him। नेक्स्ट उसे अपने कपड़े धोने होंगे, तो she will have to wash her clothes, उसे अपने कपड़े धोने होंगे तो she will have to wash her clothes, तो she के बाद हम will plus have plus 2 plus v1, तो have to plus v1 यहाँ पे आ गया, she will have to wash her clothes। तो हमने अभी तक प्रेजेंट में देखा था कि या तो have का यूज होगा या has का यूज होगा, हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम पास्ट में आते हैं तो पास्ट v2 यानी had का यूज हो जाता है, और अगर हम फ्यूचर में आते हैं तो shall या will प्लस have to का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिफोर वी मूव अहेड, अगर आपको लगे कि आप ये नोट करना चाहें तो यू कुड राइट इट डाउन, हम इसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सो अभी तक हमने देखा था हैव प्लस इंफिनिटिव में प्रेजेंट यानी अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। अब हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को रिलेट करेंगे और तीनों ही में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आता है तो डू और डज, यानी हर तरह के नेगेटिव टेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाता है। तो प्रेजेंट का तो हेल्पिंग वर्ब ही डू या डज है, और इसके बाद हम V1 का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में जैसे हेल्पिंग वर्ब की बात आ जाएगी डू डज प्लस V1, और V1 यहाँ पे कौन होगा, हैव, तो हैज तो यूज होगा ही नहीं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिर्फ हैव का ही यूज होगा, HAVE हैव का यूज होगा। तो अगर हम निगेटिव की बात करें तो सबसे पहला मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, क्योंकि आई के साथ हम डू नॉट लगाते हैं, और डू नॉट के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव प्लस 2 प्लस v1, तो आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस हैव प्लस 2 प्लस v1। दूसरा उसे काम नहीं करना पड़ता है, तो she does not have to work, अगेन देखिए does not यूज हो गया क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग सब्जेक्ट आपका she था, तो she does not have to work। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब do और does है, इट्स अप टू द सब्जेक्ट, हम पहले बता चुके हैं। does का यूज he, she, it और any name यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, तो she does not have to work, I do not have to go, दोनों ही में have प्लस इंफिनिटिव यानी have प्लस 2 प्लस v1, have प्लस 2 प्लस v1, have to work। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो she does not have to work। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें यस नो टाइप, कि क्या तुम्हें सुबह उठना पड़ता है, सुबह सवेरे उठना पड़ता है, किसी किसी की मजबूरी उससे सुबह सवेरे उठना पड़ता, तो डू यू हैव टू गेट अप अर्ली, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यू है, इसके लिए हमने डू पहले लगा दिया है, तो डू यू हैव टू गेट, तो हैव प्लस 2 प्लस v1, डू यू हैव टू गेट अप, गेट अप मतलब उठना होता है सवेरे, तो डू यू हैव टू गेट अप
अर्ली। अगर हम लास्ट सेंटेंस देखें जो कि WH वर्ड इंट्रोगेटिव है, हर किसी को क्यों मेहनत करना पड़ता है, हर किसी को क्यों स्ट्रगल करना पड़ता है, तो why does everyone या everybody have to struggle। अगेन देखिए have plus 2 plus V1 यानी have to struggle और WH वर्ड plus does plus subject, तो ये पूरा प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर पे और हमने वहां पे have plus 2 plus V1 यानी have plus infinitive को फिट कर दिया है। तो why does everyone have to struggle, do you have to get up early। तो अब आप पास्ट की सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पास्ट में हमने देखा था had यानी मेन वर्ब had होता है, लेकिन जैसे नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज होता है तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं did, यानी do का V2 होता है did, तो यहाँ पे भी did का यूज होगा। और did के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा V1 यानी have plus 2 plus V1 ही यहाँ पे यूज होगा। तो उससे मेरी मदद नहीं करनी पड़ी। She did not have to help me। देखिए सब्जेक्ट प्लस did not प्लस have to help यानी have plus infinitive। She did not have to help me। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो क्या तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा, तो ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है। तो डिड यू हैव टू वेट, अगेन देखिए हैव टू वेट, हैव प्लस 2 प्लस V1 और ये इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि यस नो टाइप है। तो डिड यू हैव टू वेट फॉर मी और एक बार डिड लग गया तो हैव प्लस 2 प्लस V1। नेक्स्ट तुम्हें उसके पास क्यों जाना पड़ा, तो व्हाई डिड ही आई मीन उसे तुम्हारे पास क्यों जाना पड़ा, तो why did he have to come। ये देखिए have to come यानी have plus 2 plus V1। why did he have to come to you, उसे तुम्हारे पास क्यों आना पड़ा या क्यों जाना पड़ा, तो go to you भी हम बोल सकते हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हमारा shall या will प्लस have to यूज होता है। अगर हम नेगेटिव लगाएंगे तो shan't या won't प्लस उसमें have to ही रहेगा प्लस have प्लस 2 प्लस V1। तो जैसा कि तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगा तो you will not की जगह won't, you won't have to work। ये देखिए have to work have plus 2 plus V1, you won't have to work hard। अगर हम अगला सेंटेंस देखें मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये WH वर्ड है तो what will I have to do यानी WH वर्ड प्लस shall या will यानी will प्लस सब्जेक्ट प्लस have to प्लस V1, what will I have to do। and coming to the last sentence is कि तुम्हें अपना शहर क्यों छोड़ना पड़ेगा, तो why will you have to leave। यहाँ देखिए have plus 2 plus V1 have to leave और ये फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस will प्लस सब्जेक्ट। why will you have to leave your city, तुम्हें अपना शहर क्यों छोड़ना पड़ेगा। तो आई होप आपको have plus infinitive समझ में आया और कितना ज्यादा ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, कितना ज्यादा हम इसको अपने सुबह से शाम यानी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव और वो भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस से समझ में आया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डाल दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।